मॉर्निंग, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों एवं प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सबको शुभ प्रभात। आज का सेशन बड़ा मज़ेदार होने वाला है मेरे भाइयों, क्योंकि कक्षा 12 का शीत युद्ध आज हम पढ़ने जा रहे हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। तो पढ़ेंगे आज हम शीत युद्ध। दोस्तों, शीत युद्ध का सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ। तो शीत का अर्थ होता है दोस्तों ठंडा और युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। तो हम इसको ठंडी लड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, द्वितीय विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके पश्चात दो महाशक्तियों का उदय होता है। जो पहली शक्ति है उसका नाम सोवियत संघ और दूसरी शक्ति का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों महाशक्तियों के मध्य विचारों का युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन जो धुरी राष्ट्र थे वो जो प्रथम श्रेणी में आता था, अब उसका बोलबाला इतना हो गया कि वो तृतीय श्रेणी में जाने के लिए उत्सुक हो गया, या वो सिर्फ तृतीय श्रेणी तक ही सीमित रहा। और जब वह कमज़ोर पड़ने लग गया, कौन? जो धुरी राष्ट्र था ब्रिटेन, वो कमज़ोर पड़ने लग गया। तो इस प्रकार से विश्व में दो महाशक्तियों का उदय होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है, इसमें डर और तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, राम और श्याम ये क्या है? इन दोनों के मध्य विचारों की बात जो चलती है, आपस में इनके विचार नहीं मिलते हैं और इन दोनों के मध्य क्या होना लग जाता है? तनाव की स्थिति आने लग जाती है। ठीक है। तीसरा व्यक्ति घनश्याम है। घनश्याम इनसे बहुत दूर है, लेकिन घनश्याम भी सोचने लग जाता है यदि ये दोनों लड़ाई करेंगे तो इसका अंत क्या होगा? बहुत बुरा होगा। चाहे ये हो दोनों अस्त्र नहीं उठा रहे हैं, शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो इनके विचारों का युद्ध है बहुत ही खतरनाक है। और ये वास्तव में अगर राम और श्याम भिड़ गए तो समझ लो युद्ध हो गया। तो तीसरा जो व्यक्ति है उसको भी डर की स्थिति सताती रहती है कि अगर ये दोनों लड़ाई करेंगे तो नुकसान मेरा भी जरूर होगा, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं होगी। तो यही था शीत युद्ध। तो इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रही, लेकिन युद्ध नहीं हुआ और विचारों का युद्ध हुआ। किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए इस युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है यह जान लेते हैं। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका भूतपूर्व में सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945-91 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का दौर चला और विश्व में दो गुट हो गए। ठीक है, या विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। इन दोनों के मध्य क्या था? विचारात्मक और राजनीतिक। और इनके तनाव के कारण क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, जो जिसमें पुराना शक्ति संतुलन था। क्या था? पुराना शक्ति संतुलन जिसमें था वह समाप्त हो जाता है। पुराना शक्ति संतुलन किसके पास रहता है? ब्रिटेन के पास रहता है। और वो क्या हो जाता है? शक्ति संतुलन समाप्त हो गया और ब्रिटेन जो युद्ध से पूर्व प्रथम श्रेणी का राष्ट्र था। क्या था? प्रथम श्रेणी का जो राष्ट्र था ब्रिटेन, शीत युद्ध से पूर्व
ठीक है, वो क्या हो गया, अब तृतीय श्रेणी का राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी से आकर तृतीय श्रेणी का राष्ट्र बन जाता है कौन, ब्रिटेन, जिसको धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। और जब द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ है, USSR और USA, तो ये क्या थे दोनों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, इन दोनों महाशक्तियों ने नाजीवाद को परास्त करने एवं शांति सहयोग के नए वातावरण के निर्माण हेतु साथ मिलकर काम किया था। किसके लिए, नाजीवाद को परास्त करने के लिए। किसको परास्त करने के लिए, तो नाजीवाद को परास्त करने के लिए इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, इन दो महाशक्तियों ने साथ मिलकर काम किया, सोवियत संघ ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। लेकिन ये चाहते थे शांति और सहयोग से नए वातावरण का निर्माण हो। कौन से राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ चाहते थे कि नए राष्ट्र का निर्माण हो, और कैसा हो, शांति के सहयोग से नए वातावरण का निर्माण हो। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की राजनीति में ब्रिटेन की भूमिका गौण हो गई। और क्या होता है, जब युद्ध चल रहा था तो यूरोप की राजनीति में क्या हो गया, ब्रिटेन की भूमिका गौण हो गई और अमेरिका सोवियत रूस का मतभेद होना शुरू हो गया। और अमेरिका था जो, अमेरिका और रूस, कौन, अमेरिका और रूस था जो, उनके मध्य क्या हो गया, मतभेद के बिंदु उभर कर सामने आने लग गए। और इन दोनों के बीच जब क्या हुआ, पहले तो दोस्त थे पर लेकिन जब इनके बीच में मतभेद होने लग गया तो क्या होने लग गया, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लग गई। और क्या हो गया, अमेरिका रूस के मध्य विश्व राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। अमेरिका और रूस के मध्य क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। इसी प्रकार फ्रांस जो राष्ट्र है, तो फ्रांस ने क्या किया, अपने को विश्व राजनीति से अलग कर दिया। ठीक है, फ्रांस ने अपने को विश्व राजनीति से अलग कर दिया। ठीक, तथा यूरोपीय मामलों में उसने अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार करना शुरू कर दिया। और क्या कर दिया उसने, यूरोप के जो मामले थे उनमें उसने क्या कर दिया, अमेरिका का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया, जिससे क्या हो गया, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गए। इसलिए कहते हैं कि विश्व दो गुटों में कैसे विभाजित हुआ, तो जब फ्रांस ने क्या किया, विश्व की राजनीति से अलग होकर यूरोपीय मामलों में अमेरिका का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब जाके यूरोपीय मामलों में क्या हो गया, इसका नेतृत्व हो गया। और इस प्रकार से विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों की राजनीति बनकर रह गई और गुटों में विभाजित होने का परिणाम यह हुआ कि शस्त्रीकरण, क्षेत्रीय सैनिक व्यवस्था और शक्ति की राजनीति का विश्व राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ। इसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। अब यहीं पे प्रश्न बन जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। तो अभी मैं बता चुका हूँ आपको विस्तार में कि किस प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ब्रिटेन तीसरी श्रेणी का आ गया, एक आपको याद रखना है प्रथम श्रेणी से। नंबर दूसरी बात क्या है, जो फ्रांस था उसने क्या कर दिया, फ्रांस ने अपने को विश्व राजनीति से अलग कर दिया और यूरोप के जो मामले थे उन मामलों में क्या कर दिया, यूरोप के मामलों में उसने अमेरिका का नेतृत्व करना स्वीकार कर दिया, जिससे क्या हो गया, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। ठीक है, दो गुटों में विभाजित हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। क्या हुआ, आ गया ना वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसी की समाप्ति के साथ शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से
1991 तक चला। ठीक है, कितने पूरे 45 वर्षों तक शीत युद्ध चलता रहा। ठीक, अब आगे जो हमारे पास है शीत युद्ध का अंत कैसा होता है, तो शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में क्या हुआ, जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तब क्या हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति रिगन, कब की बात है, 1986। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है रिगन, उसके काल में, और सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होती है, सामरिक वार्ता होती है, जिसके कारण क्या, कौन सी वार्ता होती है, सामरिक, मतलब दोनों के बीच में समान एक वार्ता होती है, जिसमें क्या होता है, दोनों सहमत होते हैं, सामरिक वार्ता होती है, और इसमें क्या होता है, आपसी विश्वास एवं सद्भाव में वृद्धि होती है। इनके आपस में विश्वास होता है, इनके सद्भाव में वृद्धि हुई, और जो आक्रामक दिशा थी, रुख था, उसमें बदलाव आया। जो आक्रमण की ओर ले जा रहा था शीत युद्ध, तो इसमें क्या आने लग गया, बदलाव आने लग गया। ठीक है, बदलाव आने लग गया। दोनों राष्ट्रों में शांतिपूर्ण क्या हुआ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सहयोग व विकास विमर्श का मार्ग प्रशस्त होने लग गया। ठीक है, तो क्या क्या होने लगे इनमें, दोनों राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सहयोग व विकास विचार विमर्श का मार्ग खुलने लग गया। ठीक है, किसके बीच में, रिगन और मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में, जो दोनों क्या थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति, एक अमेरिका का राष्ट्रपति रिगन और सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे भी थोड़ा लिखा हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का अंत माना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का अंत किसको माना जाता है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है, लेकिन इसका प्रमुख कारण यह भी है, सोवियत संघ का शीत युद्ध का विघटन, सोवियत संघ का अंत क्या, शीत युद्ध का अंत क्या माना जाता है, सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसे शीत युद्ध की समाप्ति की ओर चिन्हित किया गया। दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गई थी। क्या हुआ, दो महाशक्तियों के युद्ध मध्य शीत युद्ध की समाप्ति चिन्हित की गई, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, अब अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रूस में नहीं रही। अमेरिका को अब रूस चुनौती नहीं दे सका, सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका को रूस अब चुनौती नहीं दे सका। रूस अमेरिका की आर्थिक सहायता के लिए निर्भर रहा, और रूस क्या है, अमेरिका को अमेरिका पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर हो गया। बिना पश्चिमी देशों की मदद से रूस आर्थिक संकट उभरने की स्थिति में नहीं था। और क्या था, जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने अब रूस से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें अब आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से हम क्या है, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। बाजार व्यवस्था की ओर जाने के कारण उसका आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया, और अब बाजार से सामान तो खरीदना ही था, अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदनी थी, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो या युद्ध के लिए कोई भी सामग्री हो, तो उसको खरीदना था, जिस कारण से क्या है, रूस का जो आर्थिक ढांचा था वो क्या है, लड़खड़ाने लग गया, और महंगाई तथा बेरोजगारी बढ़ गई। कहाँ पे, सोवियत रूस में क्या होगा, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लग गई, महंगाई बढ़ने लग गई, बेरोजगारी बढ़ने लग गई। ठीक है, इस संकट से बाहर निकलने के लिए उसे अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़ने लगे। अब फिर क्या होने लग गया, जब ऐसा संकट वहाँ पर पड़ने लगे तो उसको फिर से किसकी ज़रूरत पड़ने लग गई, अमेरिका की ज़रूरत पड़ने लग गई। और सोवियत रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों ने यूरोप के कमज़ोर होने के कारण अमेरिका में साम्यवाद का डर नहीं रहा। तब क्या हुआ, अमेरिका में साम्यवाद का डर नहीं रहा।
क्योंकि रूस खुद ही कमज़ोर पड़ चुका था। जब साम्यवाद का डर नहीं रहा, इसलिए शीत युद्ध की संभावनाएं अब बिल्कुल समाप्त हो गई। ठीक है, थोड़ा अमेरिका को डर लग रहा था कि साम्यवादी व्यवस्था यदि विश्व में शुरू हो जाए तो क्या है, निजी जो व्यवस्था हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जब सोवियत संघ कमज़ोर पड़ने लग गया, आर्थिक नीति से कमज़ोर पड़ने लग गया, पश्चिमी देशों ने उसकी सहायता नहीं की और महंगाई और बेरोजगारी जब सोवियत रूस में बढ़ने लग गए तो क्या हुआ, वह अब कमज़ोर पड़ने लग गया था। इस कारण से क्या हुआ, इन शीत युद्ध का भी अंत होना शुरू हो गया। ठीक, अब शीत युद्ध के थोड़ा कारण भी जान लेते हैं कि किन कारणों से शीत युद्ध हुआ। तो सबसे पहला कारण हमारे पास है शीत युद्ध का। ठीक है, कौन सा कारण है शीत युद्ध का, तो अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बढ़ने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबला खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में दूसरे के मुकाबले क्या हुआ, खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। दोनों अपने को ताकतवर समझ रहे थे, तू भी ताकतवर और मैं भी ताकतवर हूँ। ठीक है, परमाणु बम होने से विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। यदि परमाणु हमला हो जाता तो क्या हो जाता, पूरा संसार नष्ट हो जाता है और इसके विध्वंस की मार ना तो सोवियत संघ झेल सकता था, ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका झेल सकता था। तो हमने देखा कि दोनों महाशक्तियाँ क्या थी, परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास परमाणु हथियार थे किंतु वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसे में दोनों रक्त रंजित और युद्ध की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच क्या थी, गहन प्रतिद्वंद्विता थी। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत रूस मानता था समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। ठीक, यही तो उनके कारण थे युद्ध के। पूंजीवादी सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, तो इसका जो है सरकार में कम हस्तक्षेप होता है, इसमें व्यापार अधिक होता है और यह कैसी होती है, निजी व्यवस्था आधारित होती है। तो सरकार जब कम हस्तक्षेप करेगी तो व्यक्ति क्या है, अपने उत्पादन से हुई वस्तुओं का कीमत बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसमें अधिक व्यापार कर सकता है, अपनी मर्जी का व्यापार कर सकता है और ये उसका पूरा क्या होता है, मामला इसमें प्राइवेट होता है। इस प्रकार से साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी यह सरकार पर आधारित व्यवस्था थी। सारा सरकार के पास हुआ करता था, निजी हाथों में कुछ नहीं होता था। यह निजी व्यवस्था का विरोध करते थे। कौन, जो समाजवादी लोग थे वो तो निजी व्यवस्था का विरोध करते थे, जबकि वो साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से और 1945 तक चला। इसके बाद क्या, कौन सा युद्ध होता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है, शीत युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ गुट भी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ गुट थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ गुट निरपेक्ष, जिनको राष्ट्र कहा जाता है, कुछ गुट थे, गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी थे। तो गुट कौन कौन से थे, किन किन देशों के गुट बनाए हुए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। ठीक है, चारों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, उनको क्या मिली, और सोवियत संघ है, इन चारों राष्ट्रों को कोई मिली, विजय मिली। कब, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, न कि शीत युद्ध की। ठीक है, और धुरी जो राष्ट्र थे, धुरी जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उनमें
उन्हें धुरी राष्ट्र कहते हैं। तो ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए थे। ठीक है। जापान ने क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। ठीक है। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बम गिरा दिए। कहाँ कहाँ पे? एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ, द्वितीय विश्व का भी अंत हो गया। तो बमों के कुछ कूट नाम भी दिए गए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। तो लिटिल बॉय और फैटमैन 2 प्रकार के बम गिराए गए थे, और ये बमों के नाम क्या क्या हैं? लिटिल बॉय और फैटमैन। इन बमों की क्षमता पता कितनी थी? 15 से 20 किलो टन के थे। 15 से 20 किलो टन के ये बम थे। कौन कौन से? लिटिल बॉय और फैटमैन 2 बम थे। अमेरिका की भी इसमें आलोचना होती है। क्या कहते हैं? अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। अमेरिका को सब कुछ पता था कि जापान ने अब क्या करना है? आत्मसमर्पण करना है। लेकिन तब भी क्या हुआ? इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर बम गिरवा दिए। कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। और आज भी यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो डूंडे और लंगड़े पैदा होते हैं। इस क्षेत्र में घास नहीं पनप पाती है। यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में धूल और विभिन्न प्रकार के कण जो हवा में मिल गए हैं, इनके कारण वहाँ पे बच्चों का विकास सही तरह से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अमेरिका ने अपनी सफाई में क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अब अमेरिका ने सीधा क्या कह दिया, जब कि उसको पता था कि परमाणु बम गिराने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तब भी उसने क्या किया? अब अधिक जनहानि होने के कारण उसने क्या कर दिया? बम गिरा दिया। जबकि उसको यह पता था कि जापान क्या है? आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसा राष्ट्र था अमेरिका। हमले के कुछ उद्देश्य भी थे। तो क्यों ये हमला किया गया? तो वो सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। वो बम जो गिराना था, तो क्यों? जब उसको पता था तब भी उसने बम गिराया। इसका प्रमुख कारण है कि वो सोवियत संघ के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था।